बड़े ही सौभाग्य की बात है। थोड़ा ही को कम कर दो। श्री श्री 1008 श्री बंदिया बाबा सरकार की विशेष कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर, जो कि ये दिव्य सत्संग, सुंदर ये दिव्य यज्ञ आप सभी भक्तों को कराने का, सत्संग सुनने का शुभ अवसर बंदिया बाबा सरकार ने प्रदान किया है। ये बंदिया बाबा सरकार की केवल कृपा नहीं है, अति कृपा है। कृपा तो भगवान की सबके ऊपर होती है। ऐसा चराचर विश्व में ऐसा कोई प्राणी मात्र नहीं है जिस पर भगवान की कृपा ना हो। कृपा तो सब पर है, लेकिन सत्संग जीवन में, कथा जीवन में सुलभ तभी हो पाती है जब भगवान की अति कृपा होती है। तीन चीजें सबको मिलती हैं, पर दो चीजें भगवान की विशेष कृपा से मिलती हैं। तीन चीजें तो मिल जाती हैं, सोतेदारा और लक्ष्मी। सुंदर बेटा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, सुंदर पत्नी प्राप्त हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, संपत्ति जीवन में प्राप्त हो जाए ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तुलसीदास जी ने तो लिखा है, सोतेदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। ये तो पापी को भी मिल जाते हैं, बड़ी बात थोड़ी ना है। सुंदर बेटा, सुंदर पत्नी, धन सोना चांदी, ये तो पापी को भी है। वही अगर हमें मिल जाए तो कोई बड़ी बात है क्या? पापी के घर हो, बड़ी बात कब है? बोले जब दो चीजें आगे वाली आ जाएं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संतों का समागम, सत्संग और ऐसा सुंदर दिव्य आयोजन, ये तभी सुलभ है अति हरि कृपा जाहि पर होई पावो दे है यह मार्ग सोई। अति कृपा बोले जब प्राप्त हो जाती है तब जाकर के ये कथा यज्ञ कराने के लिए, करने के लिए, सुनने के लिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो भगवान की बोले जब विशेष कृपा हो जाए, जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभे। और जब तक कृपा नहीं है हनुमान जी की, बंदिया बाबा सरकार की, कि देखो सोच लो ना वे यज्ञ में आ सकत और ना कथा को आनंद ले सकत। अब वे तो चाह रहे कि हम पहुंच जाएं, लेकिन पाप की गठरी जो है बात तो ज्यादा भारी है, पाप पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं।
तो कहा, बोले भाग्योदये न बहुजन्म समर्जते नो। भागवत कथा कब सुनने के लिए मिलती है? बोले एक जन्म के नहीं, कई जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब भागवत सत्संग, राम कथा, कृष्ण कथा सुनने के लिए मिलती है। तो श्रीमद् भागवत का शुभारंभ किया। पहला श्लोक भागवत जी का बड़ा ही दिव्य है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यम भ्रभुजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यास जी महाराज ने ये ग्रंथ प्रारंभ किया और इस ग्रंथ में व्यास जी ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत के महात्म को लिखा। महात्म क्या है? महात्म है महत्व। जब तक किसी व्यक्ति विशेष के विषय में हमें ठीक तरह ज्ञान नहीं होगा तब तक उस ग्रंथ व्यक्ति विशेष के लिए हमारी आस्था जागृत नहीं होगी। तो व्यास जी महाराज ने कहा, बोले भैया पहले जानो समझो भागवत क्या है, भागवत क्यों सुनी जाती है, भागवत सुनने से लाभ क्या है और भागवत का स्वरूप क्या है। तो पहले श्लोक में स्वरूप का वर्णन किया, भागवत के स्वरूप का। और भागवत किसे कहते हैं? बोले भगवान को। भागवत क्या है? बोले भगवान। तो बोले भगवान के पहले स्वरूप का वर्णन किया कि भगवान हैं कैसे। हर किसी के स्वरूप का वर्णन होता है कि भैया सामने वाला कैसा है, तो भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद। भगवान है सच्चिदानंद। और सच्चिदानंद शब्द को अगर विच्छेद करें तो तीन शब्द निकलते हैं, सत्य, चित और आनंद। तीन शब्दों से भगवान का रूप बना है। जैसे कि मानव का शरीर 5 तत्वों से बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से प्रत्येक जीव बना है। ऐसे ही भगवान का स्वरूप बोले 3 शब्दों से बना है, सत्य, चित, आनंद। तो भैया सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है? सत्य किसे कहते हैं? बोले सत्य है अविनाशी, जिसका कभी विनाश न हो। जिसका विनाश न हो उसका नाम क्या है? सत्य। सत्य का कभी विनाश नहीं होता। आदमी चाउक तो है कि सत्य का झुठला दें, वो कई झूठों के पर्दा डाल। सत्य कहता है कि देखी झूठ के पर्दा डाल लो, लेकिन हम छिपे हुए भाई नहीं हैं। एक ना एक दिन तो सामने हम आ जाए हैं।
तुम चाह रहे हो कि हमारा विनाश कर दो, लेकिन असंभव। सत्य का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि सत्य भगवान का स्वरूप है। यही से कहते हैं सब कछु करो, लेकिन जो भी तुम कर रहे हो जीवन में, 4 बजे उठ रहे, स्नान कर रहे, मंदिर जा रहे, उपास रह रहे। अब एकादशी को व्रत खूब लोग रहे नहीं रहे, लेकिन ये व्रत पूजा पाठ सफल कब हैं? बोले जब एक व्रत जीवन में बढ़िया आ जाए, और उस व्रत का नाम क्या है? सत्य। अगर सत्य रूपी व्रत जीवन में आ गया तो दुनिया के सब व्रत सफल, और जीवन में अगर सत्य रूपी व्रत नहीं आया तो तुम्हारे सब साधन विफल। यही बात रामचरितमानस में तुलसी बाबा भी लिख रहे हैं। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है संसार का? सबसे बड़ा धर्म धर्म न दूषर श्यात शमाना, आगम निगम पुराण बखाना। बोले जीवन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो बाबा ने भी मानस में लिखा, बोले दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो वो क्या है? सत्य। और इस बात को कौन कौन कहता है? आगम। आगम क्या है? शास्त्र। निगम वेद और पुराण। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण। एक बात को बोल रहे हैं, धर्म सबसे बड़ा क्या है? बोले सत्य है। यही बात माता पार्वती जी से शंकर भगवान ने कही है कैलाश में। देवी उमा, हमने एक अनुभव किया है। अनुभव क्या अनुभव किया है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, शत हरि भजन जगत सब सपना। वो अनुभव है सत्य। जीवन में अगर सत्य चल रहा है, सब लोग ध्यान देना कथा में। कथा को कथा के भाव से सुनो तो कुछ प्राप्त होगा, और कथा को अगर व्यथा के रूप में सुना तो कुछ नहीं मिलने वाला। आज समाज में यही स्थिति बनी हुई है। कथा के नाम पर व्यथा जाना परोसी जा रही है। नाम है कथा को, लेकिन है का? बोले कथा नहीं है। कथा के नाम पे बोले व्यथा। ढमचक लगे हैं? मनोरंजन बना रहे महाराज। कथा मनोरंजन है। संसार में मनोरंजन की तो और साधन है, वे करो। पर ये जो ग्रंथ है, ये मनोरंजन ग्रंथ नहीं है, ये मोक्ष का ग्रंथ है। हाँ,
इसलिए कथा को कथा के भाव से सुना करो। ध्यान दीजिए। बोले जीवन में रोज लोग माला जप रहे, राम 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 के भक्त राम राम का भज रहे, कृष्ण के भक्त कृष्ण का भज रहे, राधा के भक्त राधा जी को भज रहे। जिनके जो भगवान उन्हें भी खूब भज रहे कि नहीं? माला झोली में डरो, हाँ राम 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 राम। लेकिन जो राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा सफल कब है? जो तो हमें पता है कि मंदिर सवेरे भैया तिलक चंदन लगा के पहुंच जा, हनुमान जी की परिक्रमा, जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपिस्थ लोक जागर, खूब हो रहो, रोज हो रहो। लेकिन राम नाम की माला, कृष्ण नाम की माला, राधा नाम की माला बोले सफल कब है? बोले जब जीवन में एक माला सद जाए। वह कौन सी माला है? बोले सत्य की माला। अगर सत्य जीवन में चल लो तो राम की माला सफल है, कृष्ण की माला सफल है। और जीवन में सत्य है ही नहीं है। जो को जो बात पूछा तो झूठ, और 100 में 100 झूठ, और 100 में 100 झूठ बोलवे वाए। किते को राम नाम जपले में, किते को हनुमान जी के चक्कर लगा में, कितों कछु होवे वाओ नहीं है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बोले जीवन में अगर सत्य की माला सद गई तो सब माला सफल हो गई, और अगर सत्य की माला बिगड़ गई तो सब माला बिगड़ गई। एक साध हैं सब सद हैं, और सब साध हैं सब जाए। इसे एक पकड़ लो ना, 100 जगह का कहां भटकने, एक ही कहां पकड़ो, सत्य कहां पकड़ लो। भजो चाहे राम नाम चाहे ना भजो, तब भी जीवन सफल है, मुक्ति पक्की है। नहीं है मुक्ति पक्की? बताओ, संशय नहीं है महाराज, संशय नहीं है, मुक्ति पक्की है। केवल सत्य सत्य जीवन में आ जाए। 100 रुपया की चीज अगर 100 की थमाओ तब तो मामला बढ़िया है, और है 10 की और थमा रहे 100 की है, तो खूब जप लो माला है। दूसरा का ठग के आ गए और वे कहते हम तो बहुत भजनानंदी हैं, हम बहुत भजन करत, सब बेकार है। जब कोई मर जाता है तो जलावे के लाने कितने ले जाते? शमशान। और जब लेके जाते तो कुछ बोलत हैं हम लोग का, राम नाम सत्य है। सब जने बोलत के नहीं? राम नाम बोले सत्य है, और सत्य बोलो तब मुक्ति है। आज तक जा सुनी तुमने कि कृष्ण बोलो तब मुक्ति है, या राम बोलो तब मुक्ति है? बोले मुक्ति कब है? बोले सत्य बोलो तब मुक्ति है, क्योंकि राम का नाम सत्य है। इसलिए जीवन में कुछ करो या ना करो, पर सत्य जीवन में जरूर होवे, तब तो मामला जमे। नहीं तो जमो जमाओ मामला भी बिगड़ जाए, क्योंकि भगवान का स्वरूप सत्य है। और श्रीमद् भागवत का
शुभारंभ ही सत्य से किया है। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। दूसरा शब्द है चित्त। चित्त माने चैतन्य होता है और चित्त माने प्रकाश। बोले जीव में और ब्रह्म में अंतर क्या है? बोले जीवात्मा को प्रकाश की आवश्यकता है, हमें प्रकाश की जरूरत है। दिन में सूर्य नारायण का प्रकाश और रात्रि में संसार के भौतिक प्रकाश। अब भगवान को ना सूर्य नारायण के प्रताप की जरूरत और ना किसी और के प्रकाश की जरूरत। बोले क्यों? बोले अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले कोटि सूर्य, करोड़ों सूर्यों के समान जो प्रकाशित हैं, ऐसे भगवान को चैतन्य कहा है। और तीसरा बोले आनंद। तीन शब्दों से बना है ना रूप, सत्य चित आनंद। अब आनंद का है भैया, आज हम हैं, तुम हो, जितने भी बैठे हैं, सबकी खोज काय की है? बेचारे किसानी कर रहे साल भर, जो बीज वो पानी वो खाद, यही में मरो जा रहा नहीं है। बताओ लेकिन आनंद नहीं मिल रहा, फिर भी आनंद नहीं मिल रहा है। जिसे भी पूछो कहे सुखी हो, सभी पलट के बोला था महाराज तुमसे ज्यादा दुखी हैं। आज तक हमने जानी सुनी कि हम सुखी हैं। जिसे भी पूछो कहे ठीक हो, क्या हम महाराज मरे जा रहे हैं, तुम यहां तक खा लो। दुख काय को है? सुख ज्ञान लगत। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन में रहत उदास। वो तन से दुखी है। तन से दुखी को बोले धन तो बहुत है, पैसा की नहीं है कमी, लेकिन भोजन नहीं खा पा रहा। उनसे पूछो भोजन का नहीं खा पा रहे। बेकद शुगर है, बीपी है, हमारा मिठाई बंद, ज्यादा नमक नहीं खा सके। ऐसा धन कौन काम? कोई धन बिन रहत उदास। जिनके पास धन नहीं, वो केवल धन की चिंता में बैठे, हम कभी धनवान होंगे। चिंता सब था। कोई छाती पे हाथ धर के जा नहीं कह सकते कि हम सुखी हैं महाराज। किसी को किसी बात की चिंता प्रतिदिन खाए जा रही है। हर कोई चिंता में ग्रस्त है। तो सुखी कौन है? सुख कहां मिलता है? देखो एक बात आप लोग उनसे कहें, हर एक वस्तु का मिलने का स्थान है। ये बात आप लोग नोट करिए। जहां जो वस्तु होती है वो वहीं मिलती है। गलत जगह जाओगे भटक जाओगे। अगर जोर से भूख लगी तो भोजन भोजनालय में ही मिलेगा। कोई सोचे कि पुस्तकालय में मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। और पहुंच भी जो सो बोका के सठिया गए। जो तुम्हें भोजनालय दिखा रहा,
जो पुस्तकालय है, और पुस्तकालय में केवल पुस्तक मिलेगी, समोसा कचौड़ी पकौड़ी ना मिले। समोसा कचौड़ी कितने मिले? बोले भोजनालय जाओ। हाँ, तो जो वस्तु जहां होती है उसी स्थान पे जाया जाता है। ऐसे ही दुख कहां है? बोले दुख का घर संसार। अगर तुम्हें दुख चाहोने तो संसार कहता है कि हम दुख देते हैं, क्योंकि आज तक संसार ने किसी को सुख नहीं दे पाया। क्योंकि संसार स्थान एक ऐसा स्थान है जहां केवल और केवल दुख ही दुख मिला है लोगों को, दुख ही दुख। संसार में सुख नहीं मिला। देखो मनु महाराज को, होय न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिना। मनु महाराज कह रहे हैं कि संसार में जितना आनंद हमने लेना चाहा, हमें आनंद तो नहीं मिलो तो मिलो दुख, क्योंकि संसार का काम है दुख देना। तो बोले फिर सुख कहते हैं, सुख कहां है? तो भागवत जी को पकड़ लिया। बोले सच्चिदानंद। बोले अगर आनंद चाहिए तो व्यास जी कहते हैं, बोले आनंद है भगवान की कथा में। आनंद कहां मिलेगा? बोले कथा में, प्रभु के चरणों में, क्योंकि भगवान आनंद देने वाले हैं और संसार बोले दुख देने वाला है। संसार का काम है दुख देना और कथा का काम है सुख देना। चौपाई कह रही है रामायण की, अब श्री राम कथा अति पावनी। कथा है कैसी? सदा सुखद दुख पुंज नसा बनी। बोले कथा का काम है सुख देना, आनंद देना। ये आनंद देती है और दुखों का नाश करती है। और दुख का नाश हुआ है सीता जी का। सीता जी जब लंका में अशोक वाटिका के नीचे बैठी हैं, अशोक वाटिका में, बड़ा दुख है सीता जी को। अब सीता जी का दुख राम जी से नहीं देखा जा रहा है। राम जी ने विचार किया कि मेरी जानकी दुखी बैठी है लंका में, और जानकी का अगर दुख दूर होगा तो कथा से होगा। लेकिन लंका में कौन कथा कहे? क्योंकि लंका में अगर कोई हमारा नाव ले ले तो रावण सीधो मार डारत है। तो जिते हमारा नाव लेवो असंभव है, उते कथा कैसे हो जाए? तो कथा का वक्ता ऐसा होवे कि बुद्धिमान तो होवे, लेकिन बुद्धिमान के संगे संगे पहलवान भी होवे। बुद्धिमान तो हो चाहिए लेकिन संगे पहलवान। क्या कथा में अगर व्यवधान को करवे आ जाए तो नपटवे के लाने भी तैयार रहे वक्ता। राम जी ने पूरे रामादल में दृष्टि डाली, ऐसा कौन वक्ता है? हाँ, हनुमान जी महाराज, मदिया बाबा सरकार, जो बुद्धिमताम वरिष्ठम है और अतुलित बल धामम है। और लंका में वक्ता वही चल पे
जो बुद्धिमताम वरिष्ठम हो अतुलित बलधामम हो। तुम जाओ हनुमान जी, तुम जाओ। हनुमान जी बोले ठीक है हम जा रहे। आज तक वैसे कथा तो नहीं कही हमने, आज कथा हम कहें। और हनुमान जी तो कथा उतैया कथ जिते को कह नहीं सकत हो, जिते कोनो वक्ता नहीं टिकता है। हनुमान जी के तो तय के लाने तो हमें राम जी के नाम को झंडा आओ फहरा के आए। जे ऐसे वक्ता हैं कि जो विदेश में दुष्टन के बीच में राम जी को झंडा गाड़ दे, ऐसे वक्ता आ बैठे थे बंदिया बाबा। और हनुमान जी पहुंचे लंका में और कथा हनुमान जी ने सोचा कहां बोलूं, व्यास गद्दी तो है ही नहीं है। अरे वृक्ष के ऊपर चलो, तरु पल्लव में रहा लुकाई। तरु पल्लव में जाकर के हनुमान जी महाराज विराजमान हो गए और कथा प्रारंभ करी। राम कथा गुण बर नहीं लागा, राम कथा गुण बर नहीं लागा, राम कथा गुण बर नहीं लागा, राम कथा गुण बर नहीं लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम कथा गुण बर नहीं लागा तो सुनत ही सीता कर दुख भागा। ये है कथा। कथा कही हनुमान जी ने और माता जानकी ने सुनी। जो भी दुख था सारा दूर हो गया। तो कथा का काम क्या है? दुख का अंत और सुख को देना, आनंद को देना। तो कहने का भाव, आनंद अगर चाहिए तो प्रभु के चरणों में मिलेगा। अब आप कहोगे महाराज को उठा मिलो है आनंद, मिलो है किसको? केवट। केवट को मिला है आनंद के नहीं मिला? अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बोले केवट को आनंद नहीं मिल रहा है। अति आनंद, अति आनंद प्रदान हो रहा है। तो जीवन में आनंद चाहिए तो भगवान को पकड़ लो, और दुख चाहिए तो संसार का पकड़ लो। सीधी सी बात है। आनंद चाहो ने तो बंदिया बाबा सरकार का पकड़ो, और दुख चाहो ने तो फिर लगे रहो संसार में जैसे लगे। आओ इतने हो गए पनवेश्वरी माया में मस्त कि भी नहीं चीनस भी कथा हुई को। माया माया सब भजे, माधव भजे न कोय, जो कदापि माधव भजो माया चेली हो। अरे एक बार अगर ठाकुर जी को पकड़ लिया तो माया पीछे दौड़ती है महाराज, पीछे। लेकिन हमें तो पीछे दौड़ने की आदत है, तो हम लगे माया के पीछे दौड़ते। हाय माया, हाय माया, माया।
अच्छा सही बात है। भगवान की कथा में लोग आउट हैं, तो अगर कोनो काम न करे आवे माया को, अरे बोले बोले वो निपटाए आम दो महाराज, बाद में आए कथा से, वो अगर हम वो काम चूक गो तो सब बेकार होगा। माया माया सब भजें, तो बोले आनंद तभी प्राप्त होगा जब भगवान की शरण में जाओगे, भगवान की कथा में पहुंचोगे, बोले तभी आनंद मिलेगा। केवट को देखो आप, भगवान के चरणों में क्या आनंद ले रहा है, हा? नाव में राम लक्ष्मण जी को बैठा ले और नैया गंगा जी में घुमा रहा, किनारे तक ले जाता और फिर वापस कर देता। अब खूब 8-10 चक्कर लगा दे, लक्ष्मण जी का चक्कर ही तो आने लगे। लक्ष्मण जी बोले क्या भैया चाउत का हो तुम, लेकिन केवट नहीं सुन रहा, वो तो ये कई बात गा रहा कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, अरे धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, ओ मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। ताली बजाते हुए हरि बोल। टूटी फूटी काठ की नैया, 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 तुम बिन मैया कौन खबैया, 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 मेरी नैया है, मेरी नैया है, मेरी नैया है बीच मझधार, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, अरे धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, अरे धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरी नैया, मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया गंगा मैया धीरे बहो, ओ मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ये आनंद है। जब 10-20 चक्कर हो गए, लक्ष्मण जी बोले क्या घुमाऊ तो ही रहोगे, हमें छोड़ो भी, पनवेश रे पार तो कर दे।
लेकिन केवट नहीं सुनना। और राम जी ने कहा केवट, छोटा भाई लक्ष्मण सही कह रहा है, कम से कम गिनती के 20 चक्कर तुमने लगा दे, लेकिन पार करवे को तुम नाव नहीं ले रहे हो। सोई केवट बोल पड़ो, बस इतने कई में चक्कर आ गए, गिनती के 20 ही चक्कर तो लगाए और 20 ही चक्कर में चक्कर आ गो। हम औरन से पूछो कि 84 लाख में लगवाओ तुम चक्कर, हमें नहीं आऊ चक्कर। जब 84 लाख में तुम लगवाते हो तब तुम्हें मजा आता है, और केवट ने केवल गिनती के 20 ही लगा दे, सोई चक्कर होने लगे। राम जी बोले हो भज्जा, तुम जीते और हम हारे, पार कर दे। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट आनंद नहीं ले रहा है, यहाँ तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, बोले अति आनंद। ठाकुर जी के चरण पखारते समय केवट अति आनंद ले रहा है, अति आनंद। पार कर दिया। भगवान ने कहा बोले उतरा ही रह लो। केवट ने कहा बोले हम बिरादरी भज्जा से गुण उतरा ही ले। बिरादरी है और बिरादरी भाव अपने बिरादरी को सपोर्ट करत नहीं करत है। और तुम तो बिरादरी के हो। लक्ष्मण जी का क्रोध ही तो आगा, बोले ए केवट, 1 मिनट ना लगे अब ही मार डाले तुम्हें, 1 मिनट ना लगे। भगवान हमारे बड़े भैया हाँ क्या कह रहे हो कि हमारी बराबरी के हैं। कहा वो रघुकुल मणि दिवाकर श्री राम रघुवंशी, और तू कहा गंगा का केवट, और भगवान से बराबरी कर रहा है। केवट ने कहा बोले हो बरादरी यही के हैं, मान्य हो से न मान डारो, लेकिन आए तो बरादरी यही के। अब लक्ष्मण जी समझ नहीं पा रहे केवट के वो सब। लक्ष्मण जी ने कहा बोले भैया देखो तो तुम सुना था क्या कह रहे हो, वो अपन वेश रो है। राम जी बोले लक्ष्मण अगर कह रहे हो तो कछु ना कछु बात तो हो जाए, तभी तो कह रहे हो। बोले एक बात बताओ तुमने जब बात कही कैसे है केवट। जब केवट राम जी ने इतनी बात पूछी तो केवट ने कहा बोले प्रभु आप ही पूछने लगे जा बात, मैं कहां बोल रहा हूं। मैं जान सकता हूं कि लक्ष्मण भैया मेरी बात समझ नहीं पा रहे, लेकिन आप तो सब समझते महाराज। राम जी बोले हम सब समझ रहे, लेकिन फिर भी तुम्हारी वाणी से हम सुनना चाहते हैं कि हमारी तुम्हारी बिरादरी कैसे थी। बोले प्रभु आपका काम क्या है जानते हो। जगत के समस्त जीवों को भव सागर पार कराना प्रभु आपका काम है। प्रतिदिन प्रभु आप हजारों लाखों करोड़ों को इस भव सागर से पार कराते हैं। तो मेरे प्रभु श्री राम का काम है भव सागर पार कराना, और प्रभु श्री राम के भक्त केवट का काम है गंगा पार लगाना। प्रभु आप भव सागर पार लगाते हो और हम गंगा पार लगाते हैं। बिरादरी भाई के नहीं भैया। राम जी बोले हो बिरादरी के तो हो बच्चे, जो काम तुम करत वही काम हम कर। मान ली बिरादरी हो, लेकिन उतराई तो ले लो। बोले बेई बात तो कह रहे कि बिरादरी वाओ भज्जा, बिरादरी वाय से उतराई नहीं ले, तुम बिरादरी भज्जा।
बस वचन दे दो एक आज हमें, वचन दे दो। राम जी बोले कैसो वचन? बोले आज तुम्हारे इस भक्त केवट ने प्रभु आपको गंगा पार किया है, तो अपने भक्त केवट को वचन दो कि जिस तरह हमने आपको गंगा पार किया है, हमारी 7 पीढ़ियों को आपको भवसागर पार कराना होगा, बस हिसाब बराबर हो जाएगा। भगवान बोले बाहरे केवट तू जीता और मैं हारा। सुन के बटके प्रेम लपेट अटपट, वैसे करुणा ने चेतहि जान की लखन। भगवान जब भक्तों को आनंद देने भैया बैठते हैं तो इतना आनंद दे देते हैं कि भक्त उसकी कल्पना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि संसार में आप जब भी जाओगे आनंद लेने, संसार आपको आनंद नहीं देगा। संसार ने आज तक अगर कुछ दिया है प्राणी को तो केवल दुख ही दुख दिया है। लेकिन भगवान इतने सुंदर हैं, जब भी भक्त भगवान की शरण में पहुंचता है ठाकुर जी उन भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, ऐसा है भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। 3 शब्दों से ठाकुर जी का स्वरूप बना। अब भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे। ठाकुर जी के 3 काम हैं, विश्व को बनाना, विश्व का पालन करना और विश्व का संहार करना। ये 3 काम है भगवान के। अच्छा, भगवान का स्वभाव क्या है? बोले तापत्रय विनाशाय। 3 तापों का भगवान विनाश करते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। और इन 3 तापों का जो विनाश कर देवे, ऐसे भगवान के चरणों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। और केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं किया है, श्री, और श्री का अर्थ क्या है? राधा रानी। राधा और कृष्ण दोनों को प्रणाम व्यास जी ने किया है, लेकिन राधा जी का नाम नहीं लिखा। हाँ, भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं आया, लेकिन राधा नाम नहीं आया है। राधा ये केवल नाम नहीं लिखा है, लेकिन उनका नाम नहीं है ऐसा कहना पाप होगा, क्योंकि राधा जी के बगैर ये ग्रंथ है ही नहीं। तो राधा तो प्रत्येक श्लोक में समाया है, लेकिन स्पष्ट राधा शब्द नहीं आया है। हर श्लोक में राधा समाया है, लेकिन राधा शब्द के 27 पर्यायवाची भागवत में आए हैं। तो श्री राधा जी का नाम नहीं लिखा स्पष्ट। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि व्यास जी की, सुखदेव जी की गुरु हैं राधा रानी, और गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। 3 लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। किनका? बोले गुरु जी का। देखो तुलसीदास जी भी रामायण लिख रहे हैं तो गुरु जी का ध्यान किया, लेकिन नाम नहीं। क्या लिखा है? बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोह तम पुंज
जासु बचन रवि करन कर। मर्यादा, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। अब आजकल तो बफर चल लो, बफर वे तो बात बात पे ले लेते और पनवेश रे संपुटता ही नहीं लगाओ। उनसे पूछो तुम्हारा नाव का है, वे का श्री श्री 1008 श्री परमानंद जी महाराज। अपनो नाव लंबो चौड़ो बताएं और पूछो गुरु जी को नाव का है, हरिदास। सीधो हरिदास, श्री तो पनवेश्वर लगा ले तो बोले गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। दूसरा नाम किसका नहीं लेना चाहिए? बोले जो कंजूस आदमी है, कंजूस, रुपया की जो 4 चवन्नी करवे, ऐसे कंजूसों का नाम ना ले लो, पाप लगत पाप। और तीसरा, कभी भी पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन आजकल तो बफर नहीं चल रहा हो, ये तो खूब लेती पनवेसरी आजकल। अब पहले, अब देखो तो बूढ़ी पुरानी माताएं भी बैठी, आज भी इनमें मर्यादा है, पति को नाम नहीं ले सकती हैं। हाँ, मर्यादा में ले। चिंकू के पापा, टिंकू की मम्मी, ऐसा नाम बुलाओ। और ये नए बैठे जो ये कथो या तो पुरानी है सब व्यवस्था, मॉडल जमाना चल लो, मॉडल मॉडल। ये तो खूब ले रहे पनवेश रे, और बेबी खूब ले रहे हैं। अब आजकल तो सब ठीक ही ठाक। जब से ये नाटक चल गए ना जो टीवी पे, आओ तो नाटक देख रही और फिर वही नाटक कर रही। हाँ? जो करवा चौथ नहीं आओ देख, आओ जे बड़े बड़े सीका ले आओ, सीका धोखे में अगर आंखों में लग जाए तो गोविंदाय नमो नमः। वह चलनी आटा चालत की उसे देखती मौका है जो कि कितिया बनो जो व्रत और संगे ऐसा न लग, सुन लो तुम्हारे लाने पूरे दिन भर आ रहे हम उपास, तुम्हारी उम्र बढ़ा रहे और सुबेरो भाव करवा चौथ खत्म, पूरे नियम खत्म। अब मांगे स्वामी जी पानी पिया दो, तुम्हें शर्म नहीं आओ? कल दिन भर बने रहे हम उपास, कैसे बन गो तुम्हें पानी मांगते? हाथ टूट गए का भर के नहीं पी पा रहे हो गो व्रत। नाव ले रही पनवेसी नाव, लेकिन आज भी शास्त्रों का विधान है पत्नी को कभी भी पति का नाम नहीं लेना चाहिए। जितनी बार आप अपने पति का नाम दिन में लेंगी उतने घंटे की आयु तुम्हारे पति की गोविंदाय नमो नमः। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो बतावे को काम है तो बता दो। अच्छा चल बता दो बस, अब क्या करने वो तुम जान। आज भी मर्यादा है। एक जगह कथा चल रही थी, एक बुढ़ी मैया बैठी थी, वही 60-65 साल की। पंडित जी कथा कह रहे थे, पंडित जी ने एक भजन गाओ, भजन गा रहे, काली मर्दन कंसन कंदन देवी की नंदन तब शरणम
काली अमर्दन कंस निकंदन देवी की नंदन तब शरण। अब बुढ़ी मैया जो बैठी थी, अब उनने सोची कि हम नहीं नाव गा सकत जो। बोले काहे? बोले हमारे पति को नाव है देव की नंदन, और शास्त्र कहता है कि पति का नाम ना लो, हम कैसे बुला ले? पूरी जनता ने भजन गाओ, माता जी ने भजन ना गाओ। पहले दिन की कथा समाप्त। दूसरे दिन भर पंडित जी बैठे भजन बोई, काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तब शरणम। माता जी बोली ये पंडित का जो ही भजन आऊ तो कौन नहीं आऊता है? 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन कथा के पूरे भजन वही चल। कथा को समापन दिन आ गो, भजन वही चल लो। माता जी ने सोची हमारे जीवन का धिक्कार है, आज 7वां दिन कथा को होगो और भजन हमने गाओ नहीं है तो कथा बेकार है। सुनो और अगर आज भी भजन नहीं गाओ तो हम जैसा पापी कौन हो सकता है? पंडित आज तू गा, अगर तू चतुर है तो हम भी भजन तो गए लेकिन मर्यादा। पंडित जी ने लाइन गाई, देव की नंदन तब शरणम काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तब शरणम। माता जी ने भी भजन गाया, काली मर्दन कंस निकंदन चंपा के बापू तब शरणम। चंपा के बापू तब शरणम। तो देखो मर्यादा भी बनी रही और भजन भी होगा। तो शास्त्र कहते हैं पत्नी को कभी पति का नाम नहीं लेना चाहिए। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे राधा कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। अब कथा प्रारंभ हो रही है नैमिषारण्य से। नैमी से सूत मासीना मविवाद्या महामितम कथामृत रसस्वाद कुशलः सोन को ब्रवी। नैमिष की पावन धरा में सौनक जी 88,000 संतों के साथ बैठे हैं। अब कथा में ध्यान दीजिए। सौनक जी को श्रोता बताया है। कौन सा श्रोता? बोले कुशलः, कुशल श्रोता। श्रोता कुशल 3 हैं। कुशल श्रोता कितने हैं? 3। पहले श्रोता बोले सौनक जी, और दूसरे श्रोता महाभारत के अर्जुन, जिनको भगवान ने गीता का उपदेश दिया है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवस्यैव केमे कौरवात् संजय। दूसरे श्रोता हैं अर्जुन, और तीसरे ये बैठे बंदिया बाबा सरकार, ये सबसे बढ़िया श्रोता है। इनसे अच्छा तो श्रोता कोई है ही नहीं। बच्चा भी अगर कथा कह रहा है, कोई जावे ना जावे, ये सरकार पहले विराजमान हो जाते हैं। राम कथा सुनबे को रसिया, राम कथा सुनबे को
रसिया राम लखन सीता मन बसिया राम लखन सीता मन बसिया राम राम कथा सुनो वे को रसिया राम कथा सुनो बेकार सिया राम लखन सीता मन बसिया। तो राम कथा सुनवे को रसिया, ये सरकार है। ये सरकार सब विभाग में आगे हैं। बुद्धिमताम वरिष्ठम, संसार में अगर सबसे बुद्धि में कोई आगे हैं तो बंदिया बाबा। बुद्धिमताम वरिष्ठम, ज्ञानियों में ज्ञानी नामाग्रगण्यम, बल में अतुलित बलधामम, भक्तों में रघुपति प्रिय भक्तम। हर विभाग में आगे, और हर विभाग में आगे होने के बाद भी राम चरित्र सुनो वे के रसिया राम लखन सीता मन बसिया। ऐसे सरकार। तो सौनक जी 88,000 संतों के साथ बैठे हैं। 88,000 संतों के साथ। अब कथा सुनाने के लिए कोई आए तो कौन आ जाते हैं? सूत जी महाराज। सूत जी महाराज को जैसे ही देखा बोले आइए महाराज अत्र आगच्छ आचार्य आसनम च ब्रह्मणते सुशोभिताम। विराजिए, विराजमान कराया। और सूत जी से अब कहा कलयुग आ रहा है, कलयुग। और कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे होगा, उसके लिए कोई उपाय बताइए। बोले उनके लिए तो एक ही उपाय है। क्या? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। श्रीमद्भागवत की कथा अगर वो सुनने के लिए मिल जाए तो आनंद हो जाए।